अगर बंटी के नाम के आगे यादव की जगह तिवारी होता, सिंह होता, वर्मा होता, शर्मा होता तो शायद आज पोस्ट पूरा बिहार पोस्ट कर रहा होता। लेकिन पूछना चाहती हूँ मैं मुरेठा चौधरी से कि क्या वो अपराधी का पिंडदान आपने किया है? अगर आपकी हैसियत है तो बंटी यादव के अपराधियों का पिंडदान करके दिखाइए, औकात है तो। हत्या हो गई है और आप लोग पहुंची हैं, क्या देखिए यहाँ पे? बस वही देखिए जो हर रोज तमाशा पूरे बिहार में चल रहा है। वही देखिए कि एक बार फिर से एक माँ की गोद सुनी हो गई, एक पत्नी का सिंदूर जो सुहाग गुजर गया, एक बच्चे के सर से उसका पिता का साया उठ गया। ये कोई पहला थोड़ी ना है, ना ये पहला है ना ही ये आखिरी है। ये पहले भी होता था और ये आगे भी होते रहेगा। पता है क्यों होते रहेगा? क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं ना वो सो रहे हैं, वो अपना जमीर बेच लिए हैं, बिकाऊ हो गए हैं, जमीर मर गया है उनका। इसलिए ये हो रहा है था और हो रहा होगा आगे भी। अच्छा, ये यादव थे इसलिए इनकी हत्या कर दी गई, फिर देह व्यापार रोक रहे थे इसलिए हत्या कर दी? नहीं, असली कारण है कि देह व्यापार पर सवाल उठा रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रदेश में इन भाजपाई और इन गुंडों की सरकार में जो भी सरकार के नाकामियों को दिखाएगा, जो भी समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, या तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा या तो अपराधियों के द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाएगी। आज से कुछ दिन पहले ही हमने बोला था ये बात और आज फिर से एक बार वो चीज साबित हो गया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारी पुलिस हर जगह तैनात है, गुंडों को हम पिंडदान कर देंगे। तो अभी तक कितने लोग को पिंडदान कर दिया? वही पूछना चाहती हूँ मैं मुरेठा चौधरी से कि क्या वो अपराधी का पिंडदान आपने किया है? अगर आपकी हैसियत है तो बंटी यादव के अपराधियों का पिंडदान करके दिखाइए, औकात है तो। हम तो चैलेंज करते हैं बिहार की बेटी होने के नाते कि अगर आपकी हैसियत है जरा सा भी आपकी हैसियत है तो इन तमाम 10 से 15 जो अपराधी है जो बंटी यादव का हत्या किया है उसका पिंडदान करके दिखाइए। अरे आप क्या पिंडदान कीजिएगा? आप तो ये लोग तो इतने बेशरम है कि अपना जाके पगड़ी धोआए थे गंगा में। उस बात पर तो इनके ऐसे लोगों के बातों पर आप लोग विश्वास करते हैं? जो इंसान हर 5 मिनट में अपने स्टेटमेंट बदलता है, जो कल तक नीतीश कुमार जी को गाली दे रहा था, आज नीतीश कुमार जी को भगवान बता रहा, आप उनके बातों पर आप भरोसा करते हैं? तो सम्राट चौधरी जी से बिहार संभलने से रहा, उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, बगल में ही एमएलसी क्वार्टर है, एमएलए क्वार्टर है, अभी तक सत्ता पक्ष के कोई भी लोग नहीं है, ना कोई ट्विटर पर अभी तक पोस्ट किया, ना फेसबुक पर पोस्ट किया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि बंटी के नाम के आगे यादव लगा हुआ है। अगर बंटी के नाम के आगे यादव की जगह तिवारी होता, सिंह होता, वर्मा होता, शर्मा होता तो शायद आज पोस्ट पूरा बिहार पोस्ट कर रहा होता। लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि बंटी के नाम के आगे यादव लगा हुआ। फिर इसके बाद हमें लोग जातिवादी कहेंगे। अगर सच बोलना और सही बोलना जातिवादी है तो शौक से कहते हैं हाँ हम जातिवादी हैं, और तुम जातिवादी नहीं हो तो साबित करके दिखाओ और उठाओ हमारे साथ बंटी यादव का आवाज। खुशबू राय भरत तिवारी का आवाज उठाई थी। और तुम अगर जातिवादी नहीं हो तो फिर तुमको चैलेंज करते हैं, हमारे साथ आओ और बंटी यादव की लड़ाई में साथ दो हमारा, और बंटी यादव को न्याय दिलाकर दिखाओ अगर तुम जातिवादी नहीं हो तो। जो लोग अभी यादव स्वर्ण एकता की बात कर रहे थे, क्या वो बंटी यादव की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत लंबे लंबे पोस्ट लिखे जा रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अभी तक तो नहीं दिखा है। अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे जो डिजिटल पत्रकार हैं, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको छोड़कर हमको कोई नहीं दिखा है। भरत तिवारी का खबर पूरा नेशनल मीडिया चलाया था, अभी तक एक नेशनल मीडिया में हमको बंटी यादव का खबर नहीं दिखा है, एक नेशनल मीडिया में नहीं दिखा है। गौर करिएगा इस बात का, और चलेगा भी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे तमाम यूट्यूबर भाई, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के तमाम साथी लोग ही यहाँ पर हमें दिखे। 2 दिन हो गया घटना का, लेकिन अभी तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? अगर जातिवादी नहीं है ये तमाम लोग, सो कॉल्ड लोग जो हमें जातिवादी कहते हैं, जो हमें जातिवादी का ठप्पा लगाते हैं, तो फिर क्यों नहीं चला भाई? इसका जवाब दे दो, क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला इसका जवाब दे दो हमें फिर। अच्छा, क्या जिस तरीके से भरत तिवारी के लिए लोग शहीद के दर्जा की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो भाई पिछड़ा सबके लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे वो पास्ट की बात है, लेकिन इन्होंने देह व्यापार एक समाज को बचा रहे थे, तो इनको दर्जा देना चाहिए भगत सिंह का कि नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा गिरोह का खुलासा कर रहे थे, उस गिरोह का खुलासा कर रहा था, उस गिरोह के खिलाफ आवाज उठा रहा था, जिस गिरोह के खिलाफ आवाज उठाने में अच्छों की फट कर हाथ में आ जाती हैं। देह व्यापार कोई छोटा गिरोह नहीं है, कोई छोटा रैकेट नहीं है, बहुत बड़ा रैकेट है, और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, और ये हम खुलकर कहते हैं। और वही बड़े बड़े लोग मिलकर यह हत्या करवाए होंगे। ये हत्या कोई आम आदमी नहीं किया होगा, इस भरम में मत जिए आप। इस हत्या में जरूर कोई न किसी बड़े लोगों का हाथ होगा, जो यहाँ पर पटना जैसे राजधानी में सेक्स रैकेट जैसा गिरोह चलवाने में प्रशासन से लेकर हर किसी की मिली भगत है। वरना किसको नहीं दिखता है जी? हम लड़की हैं, हम बोल रहे हैं, हम जाते हैं, अभी जाएंगे पटना जंक्शन पर, आपको 10 गो प्रूफ देने के लिए तैयार है कि किस तरह से खुलेआम देह व्यापार होता है। किसको नहीं दिख रहा है? नेता को नहीं दिख रहा है कि मंत्री को नहीं दिख रहा है कि प्रशासन को नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है, और सब मिले हुए हैं इस रैकेट में,
सब मिले हुए हैं, चाहे वो नेता मंत्री हो बड़े बड़े और चाहे वो प्रशासन हो, सबकी मिली भगत है। वरना जब यहाँ पे FIR लिखाया गया था ना अपहरण का, उस दिन अगर प्रशासन अपना काम निकम्मा प्रशासन अगर अपना काम किया होता तो शायद आज बंटी यादव मरे नहीं होते, आज वो जीवित होते और अपने परिवार के साथ होते। अपहरण होने के 1 सप्ताह बाद तक उनका लाश उनको खोजा नहीं गया। क्यों नहीं खोजा गया? नामजद था, नामजद के फलना फलना चिल्ला चिल्ला आदमी जो है पट पकड़ के उठा के ले गया है बंटी यादव को, नाम था। उसके बाद भी ये प्रशासन, ये निकम्मी, ये भ्रष्ट प्रशासन, ये सरकार का दलाल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ। क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इनके यहाँ आएंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी शोक संवेदना भरत तिवारी में व्यक्त किए थे, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव भी उनके यहाँ जाके अपनी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। तो क्या लगता है कि यहाँ आएंगे? देखिए, हमको तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे समाज के तमाम वो बड़े बड़े नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका जमीर बिक चुका है, बिकाऊ जमीर है, उनका जमीर मर चुका है और उनसे नहीं हो पाएगा। भरत तिवारी में हम क्यों तिवारी दूसरे समाज को गाली दे रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि आज बंटी यादव था तो सब यादव समाज का नेता सब मर गया है कि जिंदा है? मैं पूछना चाहती हूँ, है ना जी? सबसे अधिक तो उन्हीं की संख्या है, सत्ता दल में भी विपक्ष में भी। विपक्ष से तो खैर हम आए हैं और भी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए तमाम बहुजन के नेता हैं, जो बहुजन का वोट लेकर वहाँ बैठे हुए हैं, उनको जरा सा भी शर्म आती है कि नहीं आती है? मैं पूछना चाहती हूँ। भरत तिवारी के लिए तो सत्ता के अगेंस्ट जाकर अश्विनी चौबे हो, चाहे जो भी उनके नेता हो, मिथिलेश तिवारी हो, चाहे जो हो, सब सामने आया और सब उसके लिए आवाज उठाया था। लेकिन ये सत्ता में जो बैठे तमाम यादव नेता, बगल में रामकृपाल यादव का आवास है, मुंह खुलेगा अब उनका? क्यों नहीं मुंह खुलेगा? आप क्यों नहीं आगे आइएगा? आज आप क्यों नहीं कहिएगा कि बंटी यादव को न्याय मिलना चाहिए? क्यों बिक चुके हैं आप लोग? तो इसका क्या मतलब है? आप बताइए ना, इसका क्या मतलब है? नहीं खुलेगा उनका मुंह। अच्छा, कुछ लोगों ने बयान दिया था कि खेसारी लाल यादव में यादव का डीएनए नहीं है। इस पर बहुत लोग भड़के थे क्योंकि वो भरत तिवारी घर गए थे, अभी तक उन्होंने यहाँ तक नहीं आया, ना कोई उनका एक पोस्ट आता है कि भाई बंटी तिवारी के साथ गलत हुआ। किसी के डीएनए पे सवाल करने वाले हम कोई नहीं होते, क्योंकि हम उनके माँ बाप पर या उनके परिवार पर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल हमारा सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव से हम कर सकते हैं। वो भी राजनीति में आ चुके हैं और वो सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी उनको विदेश का जनता नहीं बनाया है, इसी बिहार का जनता ने बनाया है। इसी बिहार के लोगों ने उनको प्यार और आशीर्वाद दिया, उसमें यादव समाज के भी लोग होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई ऑडियंस होगा खेसारी लाल यादव के लिए मरने मिटने वाला, गाली खाने वाला, गाली सुनने वाला, गाली देने वाला, तो वो यादव होगा। यादव के अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब यादव के घर में कुछ होता है तो इनका आंसू सूख जाता है, इनके मुंह का बकार जो है ना बोलती बंद हो जाता है, सूख जाता है। तब बाकी सब जगह निकलता है, इनका लंबा लंबा निकलता है, वहाँ नहीं निकलता है। कहाँ गए थे? दुलार चंद यादव के पास आज तक गए हैं? हम तो नहीं देखे। आप देखें तो बताइए। और यहाँ भी आएंगे, इस बात की उम्मीद आप उनसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे अपने ही लोग हमारे अपने साथ गलत होता है ना तो उठते नहीं है, सवाल नहीं उठाते हैं। यही दुर्भाग्य है जिस वजह से हमारे लोगों के साथ आज इतनी घटनाएं हो रही है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर यादव समाज में अगर हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यादव समाज है, जो अपने लोगों के वक्त इनकी बोलती बंद हो जाती है और दूसरे के वक्त मुंह उठाकर ये लोग चले जाते हैं। हम आपके कैमरे पर कह रहे हैं और इसको हाईलाइट्स में लगा दीजिए, हमको किसी के बाप से डर नहीं लगता है। अच्छा, अभी तक प्रशासन ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है? छूट जाएंगे फिर उनको सजा मिलेगी? सिंपल सी बात है कि मामला अगर दबा दिया जाएगा तो छूट जाएंगे, लेकिन हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि छूटे। और हम तो हर कदम पर जहां इनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं बोल के आई हूँ, आप हमें याद करिएगा, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। चाहे प्रशासन से आपको लड़ाई लड़नी हो, चाहे सत्ता से लड़नी हो, चाहे सरकार से लड़नी हो, हम खड़े हैं। और हम हमारी जितनी हैसियत औकात होगी हम उतना ही ना कोशिश करेंगे सर। हमारी जितनी औकात होगी हम उतना कोशिश तो ज़रूर करेंगे।